करना है। एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो किसी को पीट रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग मास्टर को इग्नोर मारने की। जिसके बाद हम देखते हैं वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसे ये सब लोग मिलकर पीट रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं वहाँ पर उस यंग मास्टर को भी जो भी यहाँ पर इनका साथ दे रहा होता है उसे पीटने में। और हम देखते हैं वो कहता है कि तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे करी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ये यंग मास्टर है ये एक बहुत बड़े सेक्ट से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो उसे क्यों मार रहे हैं, वो मर जाएगा ऐसे तो। और तभी कोई बताता है कि पहले उसकी भी फैमिली एक बड़े सेक्ट से जुड़ी हुई थी और उसके फादर इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये सब उनके सामने एक बच्चे थे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो यंग मास्टर उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लात मारता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसके मुँह से खून भी निकल आता है। और हम देखते हैं जिसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि हमारी फैमिली को तो अब सेक्ट से भी निकाल दिया गया है, तो अब तुम हमारे सामने खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, तो तुम अपनी जीवन को आगे जीने के लिए भी क्यों नहीं मांगते। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा वहां पर उसकी सांसों को चेक करने जाता है, तो वो देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही, इसका मतलब अब वो मर चुका था। और वो यहाँ पर ये सारी बात अपने यंग मास्टर को बताता है, तो उसका यंग मास्टर कहता है कि वो उसे मर जाने दो, वैसे भी वो एक कचरा था, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो मर गया, बस धरती से एक बोझ कम हो गया है समझो। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार तरीके से एक थंडर गिरने लगता है, जिस थंडर की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और इस थंडर के ऊपर सभी अपने अपने विचार देने लगते हैं। कोई कहता है कि ये उसके पूर्वजों का अभिशाप है और कोई कहता है कि उसकी किस्मत ही बेकार थी। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वो यंग मास्टर था वो भी इस थंडर को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने भी इतना पावरफुल थंडर आज से पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं जिसके बाद वो यहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि मैंने तो यहाँ पर ईगल बग सेक्ट के एक विरोधी को मारा है, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है और वो उठने लगता है और कहता है कि यहाँ पर ये बंदा किस ईगल बग के बारे में बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जिंदा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर किसी सुप्रीम की सोल आ गई है। और हम देखते हैं ये कहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे मेरी बॉडी की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। जिसके बाद इसे पता चलता है कि इसका रिबर्थ हो चुका है किसी और बॉडी में। और वो कहने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, जिसमें मैंने अपने लास्ट ब्रेक थ्रू के टाइम पर ही मेरे साथ ये सब घटित हो गया। वो बताता है कि उसे किसी ने धोखा दिया, जिस वजह से उसे एक क्लिफ के ऊपर से कूदना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पूरी स्टोरी हमें बताता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को एक क्लिफ पर खड़ा हुआ। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि वहाँ पर सभी सोल्जर्स उससे कह रहे होते हैं कि तुम एक सुप्रीम नहीं बन पाए और अब तो प्रिंसेस की भी शादी हो चुकी है। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होऊंगा। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाला। और हम देख पाते हैं जिसके बाद वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है उन सभी से, और ये कहता है कि उसने मेरी वाइफ को भी छीन लिया, होने वाली वाइफ को, और मेरी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दी, ये सब उसी के चक्कर से हुआ है। और वो सभी सोल्जर्स से कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को मार लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोल्जर्स एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर वो कहने लगता है अपनी वाइफ से कि तुम मेरा वेट करना। और हम देख पाते हैं वो खाली यहाँ पर अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहा था, यानी कि उस प्रिंसेस को जिससे उसको इस लाइफ में प्यार था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि सब उन्हीं लोगों की गलती है, उन्हीं लोगों की गलती की वजह से आज मैं इस सजा को भुगत रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुम सभी से बदला लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी खाई में कूद जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स उसको ऐसा करता देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा और सभी से अपना बदला लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसे उस बंदे की मेमोरी याद आने लगती है जो अभी भी मर गया है, जिसकी ये बॉडी है। हमें पता चलता है कि जो ये बंदा है वो जिस क्लैन से है वो काफ़ी ज़्यादा लो रैंकिंग क्लैन है। और यहाँ पर जो ये प्लेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा लो रैंकिंग प्लेस है। यहाँ पर हमेशा डीमंस और ह्यूमंस की फाइट चलती आ रही है। और इसके फादर ने भी यहाँ पर ईगल क्लिफ की तरफ से एक फाइट लड़ी थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डीमंस को मारा था और वहाँ पर उन्होंने डीमन लॉर्ड को भी मार दिया था, लेकिन वो भी उस फाइट में मर गए। जिसके बाद जो यहाँ पर ईगल क्लिफ थी उन्होंने यहाँ पर उनकी सराहना नहीं करी और उनके बेटे और उनके क्लैन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। और अब उनके बेटे को रोज पीटा जाता, क्योंकि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं था, इसीलिए रास्ते में उसे रोज पीटा जाता और उसे मजाक का एक पात्र बनाकर रख दिया गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं
यंग मास्टर को। जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है कि कचरे के डिब्बे अब तू उठ सकता है, मुझे पता है कि तू मरा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि अगर मैं एक बार उठ गया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि इस बार मैं तुझे चुनिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो वो यंग मास्टर होता है वो उसे उसके कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि अभी जो तुमने कहा उसे वापस कह के दिखाओ मेरे सामने। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापस से वही चीज़ बोलता है और कहता है कि क्या तुम मेरी 1% पावर को भी झेल पाओगे। और जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उंगली को आगे बढ़ाकर उसकी बॉडी में टच करने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी बॉडी में टच करता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर पावर जनरेट होने लगती है। और हम देखते हैं वो थंडर पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसको संभालने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और हम देखते हैं उस थंडर पावर के प्रेशर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर छटकता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे बैठा हुआ होता है जहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहीं से उससे कहता है कि चलो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब तुम्हें मरते हुए कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि इतने बड़े शौक के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद हम देखते हैं सभी के सामने उसकी बॉडी उड़ती हुई काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आगे बढ़ता है और सभी से कहता है कि जाओ और जाकर जो ईगल क्लिफ सेक्ट है उसको जाकर बता दो कि मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसी को घूरने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम अब मर चुके हो। और हम देखते हैं जिसके बाद वो अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि अरे मैं कोई चीज़ भूल गया। और हम देखते हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान होता है लेकिन उसे याद आ जाता है, क्योंकि गाइस मैं बता दूं ये किसी और की बॉडी है और यहाँ पर जो इसकी बॉडी के अंदर सोल है वो किसी और की है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत उसे याद नहीं रहता। जिसके बाद हम देखते हैं उसे याद आ जाता है और वो कहता है ठीक है अब मुझे वहां चलना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पैलेस में आता है और कहता है पहले हमारी फैमिली टॉप रैंकिंग की फैमिली हुआ करती थी, लेकिन जो हमारे फैमिली के वॉरियर्स थे सभी उन डीमंस से लड़ते हुए मारे गए और अब हमारी फैमिली के पास कोई भी पावरफुल वॉरियर नहीं है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपने फैमिली के अंदर आता है तभी एक ओल्ड मैन वहां पर आ जाता है और यंग मास्टर कह कहकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि यंग मास्टर मुझे पता है आप काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, यहाँ मुझे पता है कि ये उसी ने किया होगा। पहले उनकी फैमिली काफी ज्यादा लो रैंकिंग फैमिली हुआ करती थी, लेकिन जब से हमारी फैमिली को ईगल क्लिफ से निकाला गया है तब से उनकी फैमिली की पहुंच बढ़ती ही जा रही है और वो ईगल क्लिफ के साथ मिलकर हमारी फैमिली को टीज किए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर जोर जोर से चीखने लगता है और उसको चीखता देखकर यहाँ पर हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ली होता है वो बोलता है कि अब तुम शांत हो जाओ ओल्ड मैन, इस फैमिली को मैं वापस से इसकी महिमा में ला कर रहूंगा। और वो कहता है कि मैं इस फैमिली को जो ये फैमिली पहले थी वो बनाकर रहूंगा, अब तुम पूरा विश्वास मुझ पर करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप काफी ज्यादा वीक हैं, आपकी कल्टीवेशन भी काफी टाइम से रुकी हुई है, अगर आप उसको वापस से एक्टिव करना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर के सामने झुक जाता है और ली से कहने लगता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और वो यहाँ पर उसके फादर और मदर के बारे में बात करते हुए कहता है कि आपका बेटा बेकार नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि ऐसा वफादार सेवक मुझे कहीं नहीं मिल सकता था, क्योंकि इसकी ईमानदारी देख के तो मैं खुद शौक हो गया हूँ, क्योंकि जब मेरी फैमिली खराब या फिर डूब रही है तभी भी ये मेरा सपोर्ट कर रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली किसी से कहता है कि अब तुम भी बाहर आ सकते हो, तुम्हें ज्यादा टाइम तक छुपने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं नेक्स्ट सीन में उसी बंदे को और हम देखते हैं वो एक हॉर्स राइडर होता है और वो यहाँ पर ईगल सेक्ट की तरफ से ही आया था और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारे एंड का टाइम आ गया है। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि जिस लूगन फैमिली के सदस्य को अभी यहाँ पर ली ने मारा है ये उसी का बड़ा भाई है और हमें पता चलता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं इससे ली कहता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पर लूगन की तरफ से आए हो, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे मारा है, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। और जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसी का एक सर्वेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग मास्टर से बात करने की, हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। और वो कहता है कि इसके लिए हमें यंग मास्टर की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने हंटर को निकाल कर यहाँ पर ली के ऊपर अटैक कर देता है अपने हंटर से, जो हंटर एक अर्थ लेवल का वेपन था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस अर्थ लेवल के वेपन को देखकर वहां पर वो ओल्ड मैन डर जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ली के आगे से आ जाते हैं ताकि वो ली को बचा सके और वो ली से कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ से हट जाइए। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं उस अटैक से, क्योंकि उन्हें पता था कि उससे उन्हें काफी ज्यादा चोट लगने वाली है। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो उस अटैक को उनके ऊपर होने से पहले ही रोक लेता है और उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और जिसके बाद
बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन अभी इतनी नहीं है कि मैं इसे मार सकूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक टेक्निक यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर डेथ फिस्ट यूज कर देता है और कहता है कि तुम वो पहले बंदे थे जिसने मेरे साथ ऐसे बात करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां पर उस फिस्ट को उसके ऊपर मार देता है और हम देखते हैं उस फिस्ट में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके लगने के तुरंत बाद वो बंदा वहीं पर मर जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि इस फिस्ट को मारने में मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरी एनर्जी का काफी ज्यादा लॉस हो गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस यंग मास्टर को भी, जो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था यहाँ पर ली के इस फिस्ट से। जिसके बाद यहाँ पर बाकी पब्लिक कहने लगती है कि हमने तो सुना था इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने मार्शल आर्ट के लेवल 2 को अचीव कर लिया है। हम देख पाते हैं यहाँ पर ये सब सुनने के बाद तो वो यंग मास्टर भी शॉक हो जाता है और उसकी सारी पब्लिक उससे कहने लगती है कि ली को मार दो इसी वक्त। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है और वो यहाँ पर ली से कहने लगता है कि आप कैसल के अंदर चले जाइए, हम ही सब लोग यहाँ पर मिलकर इनको रोक लेंगे और अंदर नहीं आने देंगे। वो कहता है कि आप अंदर चले जाइए क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं, इसीलिए हमें पता है कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे और हम मारे जाएंगे, लेकिन आपको अंदर चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ली बोलता है कि मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगते हैं ओल्ड मैन की अगर आप मारे गए तो मैं आपके पूर्वजों को क्या जवाब दूंगा। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम आपकी लाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कितने भी टाइम तक यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, इसीलिए आप अंदर चले जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं उस यंग मास्टर को, जो यंग मास्टर होता है वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी वफादारी पे मुझे कोई शक नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा वफादार इंसान हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम सबको यहाँ पर एक टास्क देने वाला हूँ। और वो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम सब मेरे सामने सर झुका लो और मुझे 3 मार्शल आर्ट टेक्निक दे दो, जिसके बाद मैं तुम सबको मार दूंगा और यहाँ पर ली को जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा लेकिन बस उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम सभी मेरी बात से सहमत हो और मेरे को ये करने दोगे? जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ओल्ड मैन होते हैं उनका आंसर वो कुछ नहीं बोल पाते और हम देखते हैं वो थोड़ा बहुत डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो यंग मास्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते, इसीलिए मेरे सामने झुक जाओ। लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर आप अपने वादे के पक्के हैं तो हम भी आपके साथ ही डील करने को तैयार हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होते हैं वो यहाँ पर झुकने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ली बोलता है कि ओल्ड मैन प्लीज मत झुको। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर को एक और बार रीजनरेट कर कर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं इस बार इसकी पावर पहले से भी काफी ज्यादा थी और हम देखते हैं इस बार इसने यहाँ पर ड्रैगन गॉड और बुद्धा पाल्म को मिलाकर एक फाइनल अटैक बनाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसका लेवल कम होने की वजह से इसकी एनर्जी कम थी जो कि उस यंग मास्टर के सामने पहुंच गया था। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक यहाँ पर उस यंग मास्टर को लगता है तो वो यंग मास्टर अपने घोड़े से उतरकर नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि अभी अभी इसकी पावर का लेवल बहुत कम था, लेकिन अभी अभी ये यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 6 को क्रॉस कर चुका है। और हम देखते हैं उसकी पावर से वो डरा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बताता है कि मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर अपनी पावर को कुछ देर के लिए बूस्ट कर लिया है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाली। कुछ टाइम बाद मेरी पावर वापस से खराब हो जाएगी और मैं वापस से अपनी कल्टीवेशन के स्टार्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जरा टाइम नहीं है और मैं तुम्हें अपनी पावर भी दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और हमें वो बताता है कि ये उसकी पिछले लाइफ की एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो अपनी पावर को कितने भी टाइम तक बूस्ट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर 1000 पाल्म ऑफ गॉड्स का यूज करता है और हम देखते हैं ये 1000 पाल्म ऑफ गॉड इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये किसी ह्यूमन को मार सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी एनर्जी का लेवल कम होने की वजह से ये फुल पावर पे इसे यूज नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं जिसके बाद ये उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मुझे जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यंग मास्टर भी दूसरी तरफ से सब कुछ समझ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से अपनी पावर को बूस्टअप कर लिया है, लेकिन तुम ज्यादा टाइम तक अपने आप को बूस्टअप नहीं रख पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है और हम देखते हैं जब ये दौड़ रहा होता है तभी जमीन में दरारें आने लगती हैं क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं ये यहाँ पर ली को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो इसकी ऐसी पावर को देखकर थोड़ा बहुत शौक था और कहता है कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हो लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अपने पाल्म को आपस में टकराते हैं और हम देखते हैं जब इन दोनों के पाल्म आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि अब तुम
तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले हो, इसीलिए तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो। हम देख पाते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो दूसरी तरफ ली खड़ा था वो बोलता है मुझे पता है इसकी पावर कितनी ज्यादा है और मैं ज्यादा टाइम तक इसे नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। और हम देखते हैं इसके बाद दूसरी तरफ जो वो बंदा होता है यानी कि वो यंग मास्टर यहाँ पर एक पावरफुल स्किल को एक्टिव कर लेता है जिसका नाम ड्रैगन गॉड स्लैश था। और हम देख पाते हैं उसके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है जो कि एक फायर ड्रैगन था। जैसे ही जो यहाँ पर ली होता है वो इस स्किल को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कौन सी स्किल है। वो बताता है कि ये फ्लेमिंग ड्रैगन पाल्म है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर ये किसी नॉर्मल ह्यूमन पर पड़ जाए तो वो वहीं पर मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं जो उसकी यहाँ पर ये स्किल होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और हम देख पाते हैं कि जब वो उसकी तरफ आ रहा था तो वो उससे बोलता है कि तुम खाली एक छोटे से कीड़े की तरह हो जिसे मैं अब मसलने वाला हूँ अपनी इस स्किल से। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो भी इस स्किल को देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एक पंच को एक्टिव कर लेता है जिसकी पावर भी काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं अपनी इसी पंच से तुम्हारी इस स्किल को रोक दूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फ्लेमिंग पाल्म के साथ आगे बढ़ने लगता है। और हम देख पाते हैं फ्लेमिंग पाल्म के यूज की वजह से उसके चारों तरफ फ्लेमिंग ऑरा बन गया था जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपने पंच की पावर यहाँ पर यूज करने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके पंच की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि जो फ्लेमिंग पाल्म था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उसको देखकर यंग मास्टर बोलता है कि जिसके बाद वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने खाली एक पंच से ही मेरे इस पावरफुल अटैक को और स्किल को यहाँ पर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। तभी हम देखते हैं वो उसके तुरंत ही पीछे आ जाता है अपनी स्पीड की हेल्प से और बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं जब तुम किसी के साथ फाइट कर रहे हो तो विचलित होना अच्छी बात नहीं है। और हम देखते हैं वो उसी के साथ उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है जिस पंच की पावर काफी ज्यादा थी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी तरह मेरी जर्नी एक नॉर्मल कल्टीवेटर बनना नहीं है, मेरी जर्नी एक गॉड बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने 100,000 फीस्ट को यूज करता है जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे लगातार काफी सारे फिस्ट से अटैक किए जाता है। और हम देखते हैं वो कुछ देर बाद अपने एंड फिस्ट का यूज करता है यहाँ पर जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं इस एनर्जी को देखकर सभी लोग शॉक थे। और हम देखते हैं उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि जो यहाँ पर वो यंग मास्टर था वो सीधा उस वॉल से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट को देखकर सभी लोग शॉक थे। इसके बाद हम देख पाते हैं जो उसकी बॉडी होती है वो एक जगह पर पड़ी होती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी कोई भी हलचल नहीं कर रही होती। इसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर उसे मार डाला। हम देखते हैं वो कहते हैं कि ली ने यहाँ पर उस यंग मास्टर को पीट पीट कर मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलता है कि अपने सेक्ट वालों को जाकर बता दो कि मैंने यहाँ पर उसके दोनों बेटों को मार दिया है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाए। जिसके बाद उनसे कहता है कि अगर तुम अभी नहीं भागते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। और हम देखते हैं वो उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं रुकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह पर खड़ा होता है और कहने लगता है कि आज मुझे बहुत मजा आया इनको ऐसे भागता देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर खांसने लगता है और खांसने के साथ उसके मुंह से खून भी आ रहा था। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन उसके पास आ जाता है और उससे यंग मास्टर कहने लगते हैं आपको क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी मैं सही हूँ, जब तक का मैं यहाँ पर हूँ तब तक का हमें किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन बोलता है कि आपको बस अपनी कल्टीवेशन के साथ काम करने की जरूरत है, जैसे ही वो फैमिली की लेडी यहाँ पर आ जाएगी तो हम आपसे उनकी मैरिज के बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं आप यहाँ पर यून के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरी इंगेजमेंट बचपन में हुई थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यून को देख पाते हैं कि जो यून है वो यहाँ पर ली से कह रही होती है कि मुझे हेयर पिन खरीद के दे दो क्योंकि तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं तुमसे ही हेयर पिन खरीदवाना चाहती हूँ अपने लिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखा करती थी और उससे हमेशा उसकी स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करती थी और उससे कहती थी कि मैं स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस कर रही हूँ और तुम भी ये देखो। और हम देखते हैं जब भी कोई उसे परेशान करता तो वो वहां पर उसे बचाने के लिए भी आती और सबसे लड़ जाती। और हम देख पाते हैं कि उसको यहाँ पर ऐसा करता देखकर उसके फादर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको यहाँ पर एक रॉयल एकेडमी में भेज देते हैं। वो बोलती है कि ली मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती लेकिन मेरे फादर मुझे भेज रहे हैं इसीलिए मैं जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मुझे पता है अब उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी होगी और अब तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी बन गई होगी और मैं यहाँ पर खाली एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ जिसका खाली लेवल 2 है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें यहाँ की कल्टीवेशन के बारे में बताता है और वो बताता है कि यहाँ पर सभी लोग कल्टीवेशन करते हैं ताकि वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन पाएं, लेकिन जो मैं हूँ वो यहाँ पर एक गॉड बनने के लिए कल्टीवेशन कर रहा है और मेरा सफर एक इमॉर्टल गॉड बनने तक का है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें सारे लेवल्स के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लेवल हैं उन लेवल्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे
कि अभी मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट रिल्म के लेवल 2 पर हूँ। और हम देखते हैं वो कहता है कि यहाँ पर जो इस एरिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और वो भी अभी तक हेवनली रिल्म में नहीं पहुंचा है, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी पावर को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये ली के मेंशन का सीन है जहाँ पर काफी सारी रिच फैमिलीज आई हुई हैं। और हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी डेथ हुई थी उस यंग मास्टर की, उस बात को 3 दिन बीत चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड पैट्रिज बोलते हैं कि आपके पास जो वो सीक्रेट टेक्निक है अगर आप वो हमारी फैमिली को दे देते हैं तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। और हमें पता चलता है कि ये वो फैमिली के पैट्रिज हैं। जिसके बाद हमें व्हाइट टाइगर एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कहता है कि अगर आप हमें वो सीक्रेट टेक्निक दे देते हैं तो हम आपकी प्रोटेक्शन करने का पूरा वादा करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे पता था कि अगर मैं उस यंग मास्टर को यहाँ पर मार दूंगा तो ये बात आग की तरफ फैल जाएगी और बाकी सारी फैमिलीज यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ जाएंगी। इस सब बारे में मुझे पता था। जिसके बाद हम देखते हैं एक एल्डर बोलते हैं कि ली हमने तुम्हारी फैमिली का हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अगर तुम वो हमें दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि आप काफी अच्छी बातें बना लेते हैं। यहाँ पर जब मुझे रास्ते में पीटा जा रहा था तो कोई भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आया था, चाहे मैं मर भी जाऊं, अगर मेरे पास वो टेक्निक नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। और हम देखते हैं यहाँ पर ली ने अपना ऑरा भी सभी को दिखा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि आपको मैं बताऊंगा कि बहुत दूर जाने का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं वो एल्डर बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो अब। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एल्डर सभी कहने लगते हैं वहाँ पर तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी हमें वो चीज़ दे देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम देख पाते हैं कि कमरे के अंदर में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम यहाँ पर देख पाते हैं जो ली होता है वो अभी कुछ नहीं बोल रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद जो ली होता है वो कहता है ठीक है मैं अब तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखना चाहते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देता है और उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने जो बॉडी थी उसकी सारी मेन पॉइंट्स को एक्टिव करने लगता है और वहाँ पर हिट करने लगता है। और हम देखते हैं वो जहाँ जहाँ पर हिट कर रहा होता है वहाँ पर गोल्डन लाइट जलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी बॉडी के सारे डेंटियान्स को अनलॉक करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है लेकिन वो इसको कंप्लीट कर लेता है। और कुछ ही देर बाद जब वो इसे कंप्लीट कर लेता है तो सभी एल्डर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं देखकर और वो कहने लगते हैं कि ये बंदा अभी अभी यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 2 पर था और ये लेवल 7 पर कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से इन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई और सदस्य भी आ चुका होता है। और हम देखते हैं जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करता है चारों तरफ और हम देख पाते हैं कि उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा डेडली और पावरफुल था। और हम देख पाते हैं उसके बाद वो सभी लोगों की तरफ दौड़ने लगता है उनको मारने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर इनमें से एक बंदे को तो मारना ही चाहता था ताकि ये लोग यहाँ से भागे। और हम देख पाते हैं वो और किसी की तरफ नहीं दूसरी तरफ वो उसी बंदे की तरफ बढ़ता है जिसके वो दोनों बेटों को मार चुका है, यानी कि हेनरी। और गाइस मैं बता दूं इस एल्डर का नाम हेनरी है जो ईगल बग जैसे बड़े सेक्ट के साथ कनेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हेनरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और अपने बेटों की मौत का बदला लूंगा तुमसे। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी यहाँ पर ली की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ से हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो भी यहाँ पर अपने फुल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपने ऑरा को रिलीज कर कर। लेकिन हम देख पाते हैं हेनरी की पावर काफी ज्यादा थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर हेनरी होता है वो अपने मार्शल स्पिरिट बिस्ट को भी निकाल लेता है जो कि एक ब्लू ड्रैगन था, यानी कि एक वाटर ड्रैगन। और हम देख पाते हैं कि इस ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा थी और ये यहाँ पर फाइट में इसका यूज करने वाला था। और हम देखते हैं ये यहाँ पर ड्रैगन के साथ मिलकर ली के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो भी उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि ये अपने काफी सारे अटैक ली के ऊपर करने लगता है। ये यहाँ पर कंटिन्यूअस 1000 पाल्म अटैक यूज करता है जो कि सभी यहाँ पर एक बहुत ताकतवर अटैक थे। लेकिन हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी पावर की हेल्प से इन अटैक्स को खाली रोक ही पा रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं उसे यहाँ पर इन अटैक्स को रोकने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी हम बाकी दो एल्डर्स को देख पाते जो कि ली से कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें हेनरी से बचा लेंगे लेकिन बस तुम्हें यहाँ पर अपने उस कौशल को हमें देना होगा। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक एल्डर आ जाता है और वो एल्डर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उन्हें रोकने नहीं जाना चाहिए, उसे मरने देना चाहिए। और हम देखते हैं वो बोलता है कि ये ईगल बग का मामला है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अगर तुम इसमें इंटरफेयर करोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गलत होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर इनको उसकी वो स्किल मिल गई जो काफी ज्यादा रेयर है तो यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उसे ऐसा करने से इन्हें रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ये एल्डर होता है ये यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो हेनरी होता है वो ली के ऊपर काफी सारे पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है जिन्हें रोकने में ली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और हम देखते हैं ली इस अटैक को उसे काफी
ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी होता है वो ली से बोलता है कि ये मेरा आखिरी अटैक है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये किसी को भी मार सकता है। और हम जैसे ही वो स्किल ली की बॉडी में लगती है तो उसके बाद ली जोर से चिल्लाता है क्योंकि उस स्किल के लगने पर ली को काफी ज्यादा दर्द हुआ था। और हम देखते हैं उसका फोर्स इतना ज्यादा थे कि जो ली होता है वो वहां से दीवार को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और हम देखते हैं जो वहां पर एनर्जी का ब्लो था वो काफी ज्यादा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर अपने मेन हॉल का गेट भी तोड़ देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर गिरा था। और हम देखते हैं जहाँ पर वो गिरा होता है वहां पर की भी दीवार टूटी हुई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहां पर वो लेटा होता है और उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। और हम देखते हैं उसके आसपास काफी सारे लोग थे। और हम देखते हैं वहां पर एक बच्चा भी होता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए उसे सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर हेनरी आ जाता है। और हेनरी को यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी होता है वो यहाँ पर उस बच्ची को उसकी मदर की गोद से उठाकर फेंक देता है। और गाइस हम देख पाते हैं उसकी मदर यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी था उसको ये सब करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं था, बस वो यहाँ पर अपना बदला लेना चाहता था अपने बेटे की मौत का यहाँ पर ली से। और हम देख पाते हैं उसके बाद उस बच्ची को, और हम देखते हैं जो वो बच्ची होती है उसके मुंह में काफी बड़ा घाव बन गया होता है और अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ये रो रही होती है तो इसकी रोने की आवाज़ दूसरी तरफ ली के कानों में भी जा रही होती है। और हम देखते हैं जो ली होता है उसकी बॉडी में धीरे धीरे कर कर हलचल होने लगती है। और तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं इस बार उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा इंटेंट ऑरा निकल रहा था, यानी कि उसने यहाँ पर दूसरे ड्रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और हम देख पाते हैं कि वो तभी अपने पंच के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मेरी रियल पावर क्या है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो एक ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने जल्दी अर्थ रिलम में कैसे पहुंच सकता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि यहाँ पर कोई भी अर्थ रिलम का बंदा नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो एक जोरदार पंच यहाँ पर हेनरी के पेट में मार देता है। और हम देखते हैं ये पंच हेनरी के पंच से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर हेनरी होता है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है इस पंच की वजह से, क्योंकि ये पंच हेनरी के पंच से भी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए हम देख पाते हैं जो हेनरी होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और हम देखते हैं वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि तुम सब मेरे से यहाँ पर मेरे गुप्त कौशल को लेने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज नहीं देने वाला हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट यूज करता है। और हम देखते हैं उस फिस्ट की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि चारों तरफ उसकी फिस्ट की एनर्जी ही दौड़ने लगती है। और हम देखते हैं वो तीनों एल्डर्स को एक ही बार में घायल कर देता है अपने फिस्ट से। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सबसे पावरफुल एल्डर था वो भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं टिक पाता। और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग नीचे गिरे हुए होते हैं और इनकी हालत खराब होती है और इन सभी के मुंह से खून आ रहा होता है। और हम देख पाते हैं ये सभी यहाँ पर अब ली की पावर देखकर डर चुके थे। और हम देखते हैं जो ली होता है वो सामने खड़ा होकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना चाहिए यहाँ पर, और वो उन सभी से यहाँ से निकल जाने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे कहता है कि अगर तुम में से और कोई भी यहाँ पर दोबारा आया या फिर मेरे सेक्ट की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करी तो मैं उसको उसी टाइम पे मार दूंगा। और अगर तुम्हें अभी यहाँ से भागना नहीं है तो मत भागो, मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा। और हम देखते हैं ये बात सुनकर वो एल्डर डर जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है अपनी फैमिली की तरफ से। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यही लोग यहाँ पर किसी के लिए मेडिसिन तैयार कर रहे थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर कहता है मास्टर मेडिसिन तैयार है। और हम देखते हैं ली यहाँ पर खांस रहा होता है और ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि आपको काफी टाइम से बीमारी है और आप अभी तक सही नहीं हुए। और हम देख पाते हैं ली बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और हम देखते हैं रुमाल में उसका काफी सारा खून लगा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मन में कहने लगता है कि हेनरी से लड़ते टाइम मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा बूस्ट अप कर लिया था, जिस वजह से अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती और अभी मेरे पास कोई स्प्रिट भी नहीं है। वो कहता है कि अगर मुझे अपना रिवेंज लेना है तो मुझे यहाँ पर लगभग गॉड रिलम पर पहुंचना होगा, तभी मैं उनसे बदला ले पाऊंगा। जिसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं स्काई में फ्लाई करते हुए, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा दूर से आए होते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। जो ये मास्टर होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल है गाइस।
जिसके बाद हम देखते हैं ये मास्टर और उसका स्टूडेंट अपनी बीच से उतर जाते हैं और हम तभी देख पाते हैं वांग फैमिली को और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग फैमिली के हेड सामने आ जाते हैं। और गाइस ये वही फैमिली है जहाँ पर ली की सगाई हुई है और हम देख पाते हैं ये दोनों भी यहीं पर आए होते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वांग फैमिली के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आप हमारी फैमिली में आए और हमें आपका सम्मान करने का मौका दिया। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो यहाँ पर वो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, मैं आपने यंग मास्टर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वांग फैमिली के हेड कहते हैं कि जो मेरी बेटी है उसकी सगाई बचपन में ही हो गई थी, लेकिन जो उसका पुराना मंगेतर है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन आजकल उसके पास कोई ना कोई सीक्रेट टैलेंट है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और चारों तरफ उसी की चर्चाएं चल रही हैं। मुझे नहीं लगता वो सगाई को इतनी आसानी से तोड़ने के लिए मान जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वहां चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते? हम उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और हम उसे इजीली हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जो वो फैमिली के एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको नहीं पता वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और मैं यहाँ पर आपकी पावर को कम नहीं आंक रहा हूँ क्योंकि उसने मार्शल आर्ट के लेवल 8 के बंदे को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो यंग मास्टर था जिसकी शादी यहाँ पर वो फैमिली की लेडी से होने वाली थी वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा कर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं इसके बाद वो एक जोरदार रॉर करता है और हम देखते हैं उसकी एनर्जी और उसका रॉर इतना ज्यादा पावरफुल था चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी ब्लो होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो वो फैमिली के लीडर थे उनको भी इस एनर्जी से प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उन्होंने आज से पहले इससे ज्यादा एनर्जी को कभी भी फेस नहीं किया था। और हम देखते हैं उस बंदे के यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसने खाली मार्शल आर्ट के 8 लेवल के बंदे को मारा है, आपको लगता नहीं है कि हम उसे मार सकते हैं? और हमें पता चलता है कि इसने 8 लेवल के 6 लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं कि आपने बताया कि वो यहाँ पर सगाई को रद्द कर सकता है तो हम उससे बात करेंगे, अगर वो बात नहीं मानता तो हम उसे मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है ली फैमिली का सीन जहाँ पर हम देखते हैं वो जो यहाँ पर वो फैमिली के पैट्रिस थे और ये सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद हम देख पाते ओल्ड मैन ली के पास आ जाता है और ली से कहने लगता है कि वांग यूंग फैमिली के जो पैट्रिच है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि वांग फैमिली के पैट्रिच आज यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो युन को काफी टाइम पहले ही यहाँ से कहीं और भेज दिया था जिसके बारे में मुझे युन ने बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर हम देखते हैं पैट्रिच और उसके साथ वो दोनों यहाँ पर आ चुके थे। और हम देखते हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो जो ली होता है वो दूसरी तरफ से उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि फादर इन लॉ आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा पोलाइटली उनसे ये सब पूछ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सामने की तरफ से 2 उंगलियां वो मास्टर उठाते हुए कहते हैं कि तुम इधर आओ बच्चे। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि आज के बाद इनसे दोबारा कभी भी तुम ससुर जी मत कहना। और हम देखते हैं वो इसी के साथ उसे दूर फेंक देते हैं और हम देख सकते हैं ये खाली अपनी उंगली की ही मदद से ये सब कर पा रहे थे तो इनकी पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो यहाँ पर एक बॉक्स में गिफ्ट लेकर आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसके लायक हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी बात सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन वो अपना गुस्सा शो नहीं करता क्योंकि उसके फादर इन लॉ भी इन्हीं के साथ थे। उसके बाद हम देख पाते हैं वो ग्रीट करता है और उस बॉक्स को देखने लगता है और वो कहता है कि इसमें जरूर कोई हार्मफुल चीज होगी। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम जल्दी इसे खोल कर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही इसे खोल कर देखता है तो वो देखता है कि इसमें एक हाई ग्रेड पिल है। और हम देखते हैं वो उस पिल को देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये ऐसे ही मुझे ऐसी पिल क्यों देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं जो ये पिल तुम्हारे हाथ में है ये पिल काफी ज्यादा रेयर है और ये किसी भी कल्टीवेटर को आसानी से नहीं मिल जाती। अगर तुम अर्थ रियलम में हो तो तुम इस पिल को खा सकते हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं उस पिल को देखने के बाद ली कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ऐसी रेयर पिल देना किसी के बस की बात नहीं होती। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पिल को मुझे भी खाना चाहिए, ये मेरे लिए जानलेवा भी हो सकती है, पहले मुझे इसे चेक करना चाहिए। और वो ये भी कहता है अब मुझे ये तो समझ में आ गया है कि ये जो भी बंदा मेरे सामने खड़ा है इसने अर्थ रियलम को कंप्लीट कर लिया है और अब ये अर्थ रियलम के पीक पर है। और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता मुझे अब इसका सामना करना चाहिए। जिसके बाद हम
हम देखते हैं वो डायरेक्ट उस बंदे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आपने यहाँ पर मुझे अर्थ रेलम में कंप्लीट करने के लिए इस बिल को दिया, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है कि हमें भी आपसे कुछ काम है, और हम देखते हैं उनके हाथ में एक स्क्रिप्चर होता है और गाइस ये और कोई नहीं, मैरिज को कैंसिल करने वाले पेपर्स थे, जिसके बाद ये हमारे यंग मास्टर से होगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि यंग मास्टर आपके कौन हैं। तभी हम देखते हैं वो ली को बताते हैं कि वो जल्द ही सन मून एकेडमी के आउटर डोर में एंटर करने वाले हैं, और ये सुनकर यहाँ पर ली शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उनकी पावर भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पर तुम सोच रहे हो जिस गलबेग से तुम निपटने की कोशिश कर रहे हो वो सब उनके सामने झुकते हैं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है तो सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो ये सब सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मास्टर होते हैं वो ली को वो लेटर देकर कहते हैं कि तुम इसे पढ़ो और तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं जो लेटर यहाँ पर ओल्ड मैन ने दिया था वो सदाई को कैंसिल करने वाला था, और उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर ली शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या वो मुझसे सदाई कैंसिल कराना चाहती है। तभी वो दूसरा लड़का आगे आता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है कि तुम बेकार और कचरे के साथ रहकर वो बन भी क्या सकती है। और वो कहता है कि वो हमारी यंग मास्टर से शादी करने वाली है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और युन ने ये सदाई खुद कैंसिल करने के बारे में सोचा है, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा है। और वो कहता है कि वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे, वैसे भी तुम बेकार हो। और हम देखते हैं ये सब कर कर वो यहाँ पर हंसने लगता है और ली की बेइज्जती करने लगता है सभी के सामने। और हम देख पाते हैं ये सब सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील कर रहा होता है, और हम देखते हैं जो ली होता है वो सोचने लगता है कि उसने सही किया, क्योंकि मैं उसे उसकी लाइफ में खुश नहीं रख पाता, लेकिन उसे वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो लड़का उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें बस इसमें साइन करने हैं, जल्दी साइन करो और यहाँ पर बकवास मत करो। तभी हम देखते हैं ली को उसको देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको घूर कर देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली था वो अपने फायर लाइन को बाहर निकाल लेता है, और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक फायर ऑरा छा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो इसकी ऐसी पावर देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी थी। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से अपनी बात को काटते हुए कहता है कि सही कह रहे हो तुम लोग, मैं यान के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, और उसे कोई और लड़का पसंद है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उंगली से खून निकालने के लिए अपनी उंगली को काटता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसमें साइन कर देता है, और वो कहता है कि आज से मैं युन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जिसके बाद हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं ये और किसी का नहीं ली का मेंशन था। जिसके बाद हम देखते हैं वो फर्नेस के पास बैठकर सोच रहा था कि ये पिल मेरे काफ़ी ज़्यादा काम की है, अब ये मेरे कल्टीवेशन में मेरी हेल्प करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जिस सन मून टेम्पल की बात अभी यहाँ पर हुई थी उसमें मुझे भी जाना चाहिए और वहाँ के कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए, ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाते हैं और उसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन लाए हुए थे, और वो कहने लगते हैं ये आपकी सारी मेडिसिन है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो थैंक्स बोलता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन रोने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी फैमिली को आपके फादर का किया हुआ बलिदान याद नहीं है, वांग फैमिली ने भी आपसे अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है। लेकिन हम देख पाते हैं ली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, और वो कहने लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी, तुम भी जानते हो कि मुझे एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। और वो कहता है कि जो लड़की मेरी वाइफ बनेगी वो युन से भी काफी ज्यादा खूबसूरत होगी, तुम्हें भी ये पता होगा। जिसके बाद हम देखते जो यहाँ पर ओल्ड मैन होता है उससे वो कहता है आगे की ओल्ड मैन एक मिनट के लिए तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो कहता है कि ये बात के बारे में तुम्हें किसी को बताना नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें चारों तरफ फैला देनी है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ओल्ड मैन को कुछ बताता है, और हम देखते हैं ये बात हमें नहीं बताई जाती। और हम देखते हैं ये बात सुनकर ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और वो कहते हैं कि क्या सही में मुझे ये बात सभी को फैलानी है, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। और हम देख पाते हैं उसके जाने के बाद वो अपने फर्नेस को देखने लगता है जिसमें वो उस पिल को कल्टीवेट कर रहा था, यानी कि रिफाइन कर रहा था। और हम देखते हैं उसके बाद वो उस फर्नेस के पास आने लगता है, और हम देखते हैं वो पास आकर कहता है कि यहाँ के सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पिल को अगर कोई भी मार्शल आर्ट रेलम का कल्टीवेटर खाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर कोई ड्रैगन पिल के साथ इसको खाता है तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो अपनी कल्टीवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पिल को खा रहा हूँ। और हम देख पाते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी के हाथ पटकने का सीन दिखाया
दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है ये वांग फैमिली के लीडर का है। और हमें पता चलता है यहाँ भी वो न्यूज आ चुकी है जो ओल्ड मैन ने फैलाई थी, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे और ये कहने लगते हैं क्या ये बात सही में सच है। और हम देख पाते हैं उनका वहां पर वो पेट ट्रिच बताता है कि हाँ ये बात सच है, मैंने वहां पर अपने कुछ आदमियों को भी भेज दिया है। जो ली है वो मरने वाला है जल्दी ही, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग गई है। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा हुआ करता था, लेकिन अब हमारे सारे संबंध टूट चुके हैं। उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि वहां पर ईगल बग का कोई भी आदमी ना आ पाए, इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। अपने वहां पर कुछ सोल्जर्स और भेजो। वो कहता है उस फैमिली के पास जितना भी सोना चांदी होगा वो हम उसकी फैमिली को दे देंगे, और उसका जो गुप्त कौशल है वो हम ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें जल्दी वहां पर जाना चाहिए, और कहता है कि मैं भी वहां पर चलूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ली को एक रॉयल स्टाइल में बैठे हुए, और वो यहाँ पर इन सभी के बारे में ही सोच रहा होता है इस टाइम पे। और हम देखते हैं कि उसे सब पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि ये सारा प्लान उसी का था। और वो कहने लगता है कि वो लोग पक्का लड़ेंगे एक दूसरे से, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और वो कहता है कि तब तक का मेरी पिल भी रेडी हो जाएगी और मैं कल्टीवेशन के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। जिसके बाद हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वांग फैमिली के सारे सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ली के मैंसन को पूरी तरीके से घेर लिया था, और यहाँ पर ईगल बग के भी लोग आ गए थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वांग यून फैमिली का जो जनरल था वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तभी हम देखते हैं उनमें से ही ईगल विक का एक लीडर बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर उन सबकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हो, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर हो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे मेयर के इस सारे षड्यंत्र को। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मेयर के बारे में बोलने की ये सब। और मैं बता दूं इस पूरी सिटी के मेयर यानी कि वांग यून फैमिली के लीडर ही हैं। तभी हम देखते हैं इन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर ईगल बग और वांग यून फैमिली दोनों की ही पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए दोनों के पास ही मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि यहाँ पर फाइट में हिस्सा ले रहे थे। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ईगल बग का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था वो यहाँ पर जनरल के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं जो जनरल होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं वो यहाँ पर ली के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ली बोलता है कि मेरे मेंशन की इतनी अच्छी प्रोटेक्शन करने के लिए वांग यून फैमिली को मुझे थैंक्स करना है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि अब टाइम आ गया है मेरे बाहर आने का, और मैं कुछ ही टाइम में बाहर आने वाला हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अभी सबको खत्म करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दोबारा कोई मसला ना हो मेरी फैमिली से इन लोगों का। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी आंखें खोल लेता है, और हम देखते हैं इस बार उसका ऑरा और ज्यादा पावरफुल था, और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अब मार्शल आर्ट की 5th रिलम में पहुंच चुका हूँ। और गाइस आप लोग कहोगे ये पिछली बार भी मार्शल आर्ट के 6th रिलम में था, तो अब ये मार्शल आर्ट की 5th रिलम में कैसे आया। तो गाइस मैं बता दूं पहले ये टेक्निक्स का यूज करता था, और अब ये बिना टेक्निक के मार्शल आर्ट की 5th रिलम में आ चुका है कल्टीवेशन करके। जिसके बाद हम देखते हैं इसका जो डेडली ऑरा था उसके साथ ही ये बाहर जाने लगता है, और अब इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं ये यहाँ पर फाइट के लिए सभी के सामने जाने के लिए तैयार था, क्योंकि इसे भी उन सबको खत्म करना था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अचानक से मेंशन के बाहर आ जाता है, और उसको देखकर जनरल भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को बताया गया था जो ली है वो मरने की हालत में है। लेकिन यहाँ पर वो लोग ली को 5th रिलम में देखकर मार्शल आर्ट के शौक हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि ली तो अभी भी जिंदा है, सभी लोग कह रहे थे ये तो मरने वाला है। और हम देखते हैं ली भी सभी की ओर देखने लगता है, और तभी हम यहाँ पर ईगल बग से आए हुए लोगों को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि हमें पता है आप भी पहले हमसे जुड़े हुए करते थे, इसीलिए आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो ली होता है वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग मतलब ही हो। तुमने यहाँ पर जब मेरे फादर ने तुम लोगों के लिए डीमन से फाइट करी और वो मारे गए, उसके बाद तुमने मुझे कुछ ये अच्छा फील नहीं होने दिया। तुमने हमेशा मुझे टीज किया और मुझे रोडों में तक मारा जाता था, तब भी तुम लोग शांत रहे। लेकिन जब से मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक निकली है उसके बाद से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, चाहे उसे पाने के लिए तुमने कितने लोगों को मारना पड़े, चाहे तुम मेरी पूरी फैमिली को ही तबाह कर दो। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी ऐसी पावर को देखकर नीचे के सभी एल्डर्स शॉक थे, क्योंकि वो वहां पर एक डेडली पावर को जनरेट कर रहा था जिसकी पावर सबसे ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं उन सभी एल्डर्स से कहता ही कि तुम लोग यहाँ पर मेरी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए आए थे ना, तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम इस फैमिली को बर्बाद करके दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं, और वो यहाँ पर अपने पूरे गुस्से में था, और वो कहने लगता है कि चलो मुझे तुम कुछ करके तो दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो हवा में उन सभी के सामने उड़ रहा होता है और अपनी डेडली पावर को जनरेट कर रहा होता है, और वो कहता है कि अभी तुम में से कोई भी मेरी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर सभी को मारना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं वो चारों तरफ अपना
अपना डेडली ऑरा फैलाने लगता है, जिसके बाद वो अपना पावरफुल फिस्ट को तैयार कर लेता है जिसको वो इन सभी के ऊपर मारने वाला था। और हम देखते हैं वो उस फिस्ट के साथ इन सभी के और बढ़ने लगता है और उसके फाइनल मूव की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक ही अटैक में वहां पर सभी लोग डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। और यहाँ पर एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया था कि सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो भागते हुए कह रहा था कि ये एक डीमन है और ये हम सभी को मारना चाहता है। और हम देखते हैं वो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसका भी पीछा कर रही होती है और थोड़ी ही देर में वो एनर्जी अपनी चपेट में उसे भी ले लेती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसका भी यहाँ पर पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे यंग मास्टर्स और काफी सारे पावरफुल वॉरियर मर चुके थे। और हम देख पाते हैं सभी के स्केलेटन्स को और हम तभी देख पाते हैं कि कोई आसमान से नीचे उतरता है और ये कोई और नहीं ली होता है, क्योंकि ली अब इन सबको एक साथ खत्म नहीं करना चाहता था। ली अब इन सभी को एक एक कर मारना चाहता था। और हम देख पाते हैं ली जैसे ही नीचे आता है वो कहता है कि अगर तुम अपने पूरे परिवार के साथ नहीं मरना चाहते, यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज के हेड हैं वो मेरे साथ आओ और मेरे से सिंगल फाइट करो। और हम देखते हैं वो ये सब काफी ज्यादा गुस्से में कहता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जो चू फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है ये वहां बंदा आखिरकार है कौन, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वो कहता है कि आखिरकार ये बच्चा है खाली, फिर भी इतनी पावरफुल ट्रिक्स को कैसे जानता है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं, तुम यहाँ पर बाकी किसी और को कुछ मत करना, क्योंकि वो भी अब इससे डरने लग गए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है ठीक है तो जल्दी तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली के साथ आ जाते हैं और एक जगह पर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि वो ली के साथ होते हैं और ली उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी रहम नहीं करने वाला था और वो सबको पीटने वाला था। और हम देखते हैं वो डायरेक्ट वहां पर जो जनरल था वो फैमिली का उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर उससे फाइट करने के लिए तैयार थे। लेकिन हम देख पाते कुछ लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए भी थे, लेकिन हम देख पाते फिर भी वो सभी साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर ली के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। ली उनको बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है सभी के सामने। और हम देख पाते हैं ली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग ली को देख भी नहीं पा रहे थे और ली बड़ी आसानी से उन्हें पीट रहा था। और हम देख पाते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी यहाँ पर ली के साथ फाइट करने में, पहले कि उसका लेवल बहुत ज्यादा था इस वजह से भी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो सभी को बहुत बुरी तरीके से अपने लाइटनिंग अटैक से मारने लगता है और उसके लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे हम देख पाते हैं वहां पे काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हार रहे थे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा जोरदार लाइटनिंग पंच ऊपर की तरफ मारता है जिसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। और हम देख पाते हैं तभी वो एक बंदे को देखता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो बंदा इसी के साथ बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही ली उसको देखता है तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपने पंच के साथ। और हम देखते हैं उसके पंच में काफी ज्यादा फोर्स था और हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था इस वक्त। और हम देख पाते हैं तभी उसके अंकल को, और हमें पता चलता है इसके अंकल का नाम भी ली है। और हम देख पाते हैं उसके अंकल काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेरे साथ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपने पंच को रोक लेता है यहाँ पर अपने अंकल के पास। और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मुझे पता है मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहता और मैं ना ही किसी को मारना चाहता था, बस ये सब तुम लोगों की ही गलती थी कि मुझे यहाँ पर लोगों को मारना पड़ा। वो कहता है कि तुम लोगों की ही वजह से आज मैंने इतने सारे लोगों को मारा, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जानों को दे दिया उसके बाद भी तुमने उनकी परवाह नहीं करी और उनकी फैमिली की इज्जत नहीं करी, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। वो बोलता है कि मैं ली फैमिली से दूर जा रहा हूँ, इसीलिए अगर मेरी ली फैमिली को कुछ भी होता है तो मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, और अगर मेरी ली फैमिली को किसी भी तरीके से सप्रेस किया गया तो मैं तुम लोगों को वापस आकर मार दूंगा। तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। हम देख पाते हैं उसके अंकल भी उससे डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसके जितना पावरफुल नहीं था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कहता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो भी यहाँ पर उस टेक्निक का यूज ज्यादा करता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर ली के हो गए हैं। और ली कहने लगता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, सभी लोग मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जाते हुए वो यहाँ पर एक लेटर छोड़कर जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि उस लेटर में लिखा हुआ था ली ने कि अंकल ली आप यहाँ मेरी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे ज्यादा याद मत करना क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं वॉर्निंग माउंटेन में जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉर्निंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आया था और यहाँ
यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें अपनी एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताता है जो उसने अपनी पिछली लाइफ में सीखी थी। वो बताता है कि वो टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है जिसके लिए मुझे एक ड्रैगन की भी जरूरत होगी, और वो कहता है कि कल्टीवेशन बढ़ाने और यहाँ पर उस टेक्निक को सीखने के लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो रास्ते में आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर रात होने वाली है और मुझे काफी सारे बीस्ट मिल सकते हैं, इसीलिए मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए आसपास में ही, क्योंकि मैं उन्हें मार नहीं सकता और उनकी पावर भी काफी ज्यादा होती है। और वो कहने लगता है अगर यहाँ पर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो मैं वहां चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसे एक केव दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस केव के अंदर आ जाता है और वो वहां पर कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ पर अभी रात में अगर कोई भी सफर करता है तो सारे डीमंस आकर उसे मार सकते हैं, और अगर हम डीमन से बच जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, हमें उनसे भी बचना होगा। और हम देखते हैं वो अपने चारों तरफ देखता है और उस गुफा के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि अगर वहां पर उन लोगों ने कोई भी जाल मेरे लिए बिछाया होगा तो मैं उससे सेफ हूँ, क्योंकि मैं इस केव के अंदर हूँ। तभी हम देख पाते हैं जब वो केव के अंदर बैठा हुआ होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि काफी सारे ह्यूमंस की थी जो उसी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। तभी हम देखते हैं वो उठ जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है कोई भाग के मेरी तरफ आ रहा है, किसी के पीछे कोई डीमन पड़ा है। तभी हम देखते हैं वो केव के बाहर जाने लगता है और केव के बाहर जाकर कहता है कि बाहर इतना शोर हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं जब वो अच्छे से दिखता है तो उसे एक बीस्ट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और हम देख पाते हैं उस बीस्ट को जो कि एक गेंडा था, और वो उसको देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, अगर ये मेरे से टकरा गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। और हम देखते हैं तभी वो बीस्ट यहाँ पर ली की तरफ नहीं आ रहा था बल्कि वो कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं ली उनको देखकर कहता है कि ये लोग कैसे गधे हैं, ये उससे भागकर मेरी ही तरफ आ रहे हैं, क्या ये लोग मुझे भी मरवाना चाहते हैं। और हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि अगर ये बीस्ट मेरी गुफा से टकरा गया तो पक्का ये गुफा इसके प्रहार को नहीं सह पाएगी, मुझे इसलिए इन्हें बचाना होगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि तुम लोग इस तरफ आओ, यहाँ आओ जल्दी। और हम देखते हैं जब वो लड़की यहाँ पर ली को अपनी तरफ बुलाता हुआ देखती है तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो ली की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे एक उम्मीद मिली थी बचने की, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था पहले कि वो बच पाएंगे। और हम देख पाते हैं कि जो ये लड़की थी इसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं जो ली होता है वो उनसे कहता है जल्दी अंदर आओ। और तभी हम देखते हैं ली कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग बचने वाले हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की। और तभी हम देख पाते हैं जो वो लड़का होता है वो यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गाइस मैं बता दूं जो ये लड़का ये काफी ज्यादा शातिर है और ये आगे जाकर बहुत कांड करने वाला है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे चारा बनाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, अगर तुम इन सब चीजों से दूर रहो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम देख पाते हैं वो लड़का शॉक हो जाता है और तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है कि हम सभी की यहाँ पर जान दांव पर लगी है तो हमें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए जिसमें हमें कोई फायदा ना हो। और हम देख पाते हैं जिसके बाद वो लड़का हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उस गेंडे को देखने लगता है और हम देखते हैं जो वो बीस्ट होता है वो उसी की केव की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर ली के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बीस्ट उसकी केव से टकरा गया तो वो पक्का हम आज मारे जाएंगे। तभी ली हमें बताता है कि अगर ये किसी और दिन उससे मिला होता तो पक्का वो उसका शिकार करता ताकि वो उसकी जो खाल है उसे ले सके, क्योंकि जो इसकी खाल है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और स्ट्रांग होती है, उसमें आर्म वेपन्स का कोई असर नहीं होता। और इस बीस्ट का जो स्पिरिचुअल कोर होता है वो भी काफी ज्यादा इंटेंट और पावरफुल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जब वो गेंडा यहाँ पर देखता है उसके बाद यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जोरदार रोर करता है जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं जैसे ही वो यहाँ से जाता है सभी लोगों को राहत मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं जो ली था उसके पीछे से आवाज आती है कि क्या वो चला गया। और हम देखते हैं जो ली होता है वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि पहली बात ली ने नहीं जानता था और ये कैसे हैं ये भी नहीं जानता था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है चलो ठीक है, वो चले गए। और गाइस जो ये लफ्ज होते हैं वो अपने मन में कहता है और यहाँ पर वो अपनी परेशानी को पूरी तरीके से खत्म कर लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो लड़की जिसका नाम रुयुन था वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या तुम बहरे हो। और हम देख पाते हैं ये लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल के साथ साथ एटीट्यूड वाली भी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी फुल स्पीड में उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है और इस बात का लड़की को पता भी नहीं चलता। और हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो उसके आसपास से निकल गया। जिसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है और वो लड़का कहने लगता है कि तुमसे यहाँ पर रियून ने तमीज से बात करी, तुमने यहाँ पर उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हें रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तो तुम मेरे केव के अंदर हो और उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसी बकवास नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम मरना चाहते हो। जिस कहता है कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर ली को मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर
पर उसका दोस्त होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? अगर यहाँ पर तुम दोनों की फाइट हुई तो ये गुफा टूट जाएगी और हम सब यहीं पर मर जाएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पर ली से कहता है कि हमें माफ़ कीजिए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। अगर आप हमें कभी और मिलेंगे तो हम आपका पूरा भुगतान कर देंगे। और वो कहता है कि आप बस हमें माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद ली कहता है आप यहाँ पर किसी सेक्ट के बारे में बता रहे थे। ली कहता है मैं यहाँ पर कुछ असभ्य लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, तो वो अपने गलत जवाब यहाँ पर मुझे ना दे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़का और लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने ये असभ्य वर्ड का इन दोनों के लिए ही यूज़ किया था क्योंकि इनका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं तो इनका पार्टनर इनसे चुप रहो कहता है। और गाइस सही में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो दोनों डर जाते हैं और यहाँ पर शांत हो जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों का नाम बताता है, ये बताता है जो ये लड़की है इसका नाम जियू है और उसका नाम फेंग है। और ये कहता है कि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये आउटर डिसाइपल है हमारे सेक्ट के। और वो कहता है कि मेरा नाम जिन है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली बताता है कि मेरा नाम ली है और वो बताता है कि मैं भी अपने कबीले का आउटर डिसाइपल ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचने लगता है अगर वो भी यहाँ पर इसी के सेक्ट के साथ ज्वाइन हो जाए तो उसको भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ से अपने वर्ल्ड में चला जाएगा और अपना रिवेंज ले सकता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये सही होगा, लेकिन मैं उनके कबीले में कैसे ज्वाइन होऊंगा क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियू होती है वो बोलती है कि हमारे सेक्ट में ज्वाइन होना इतना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ के लिए तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 5 से ऊपर का होना चाहिए, 8 लेवल का कल्टीवेटर तो होना ही चाहिए। जिस पर हम देखते हैं ली बोलने लगता है इसका मतलब वहाँ के मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो सुप्रीम और निर्वाणा लेवल के कल्टीवेटर तो होंगे ही होंगे। वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा जिसका नाम जिन था वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, वहाँ पर सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी हेवनली रिल्म तक ही पहुँचा है। और ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो कहता है ठीक है ये सब सही है, हेवनली रिल्म भी काफ़ी अच्छा रिल्म है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो दूसरा लड़का जिसका नाम फेंग था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ली यहाँ पर उनसे पूछता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए न्यू स्टूडेंट की भर्ती कब से कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जिसका नाम जिन था वो बोलता है कि अभी 9 जून से वो सब स्टार्ट हो जाएगा। और वो कहता है कि अभी तो यहाँ पर 9 अप्रैल चल रहा है, यानी कि 2 मंथ बचे हुए हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है 2 मंथ काफ़ी है मेरे कल्टीवेशन बेस को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक वो कहता है कि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जा रहा होता है, तभी वो उससे कहता है कि हमारे सेक्ट जाने के लिए आपको लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा। तभी उसे पीछे से कोई रोकता है जो जियू थी और हम देख पाते हैं जियू से कहने लगती है अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मेरी बात सुनो। वो कहती है कि तुम जंगल की तरफ जा रहे हो ना, तो तुम मेरी बात सुनो और मेरे को भी तुमसे एक काम है। और वो कहती है लेकिन तुम वहाँ जा क्यों रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो पीछे पलटता है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है। जिस पर जियून गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो बोलती है कि मुझसे काफ़ी सारे लड़के बात करना चाहते हैं लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पे भी उसे इग्नोर करता है और हम देखते हैं ली कहता है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी वजह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग जियू से कहने लगता है कि तुम इस पागल इंसान से क्यों बात कर रही हो, भला तुम्हें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये एक कंगाल इंसान है। जिसके बाद हम देखते हैं जियो बोलती है कि तुम पागल इंसान हो, तुम्हें नहीं पता वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इस जंगल के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। अगर हम वापस ऐसे ही बीस्ट के साथ फंस गए तो बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं फेंग कहता है कि तो तुम रुक जाओ, मैं इसे अपने साथ आने के लिए मना लूंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम रुको। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ हमारी हेल्प करो। और वो कहने लगता है कि इसके बदले मैं तुम्हें काफ़ी कुछ दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसे घूर कर देखता है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर एक प्रीसियस बॉल को निकाल लेता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये प्रीसियस बॉल चाहिए तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये बॉल कितनी ज़्यादा कीमती है और तुम जैसे गरीब के पास अगर ये बॉल होगी तो तुम कुछ भी सामान खरीद पाओगे। अगर तुम इस बॉल को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बस तुम्हें हमारा गाइडेंस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम ली को देख पाते हैं जो ली होता है वो उस बॉल को उसके हाथ से फेंक देता है और कहता है कि मुझे ऐसे किसी भी ट्रेजर की ज़रूरत नहीं है। और ली इस लड़के से बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं वो वापस से बोलने लगता है तुम भिखारी इंसान, तुम्हें क्या पता किसी चीज़ की कीमत क्या होती है, ये कितना ज़्यादा कीमती है तुम्हें पता भी है, अगर इसे कुछ हो जाता तो इसके पैसे कौन देता। तभी हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि
मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, निकल जाओ यहाँ से। और ली कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर कीमत की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इसकी कीमत को चुका सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस फॉरेस्ट के बारे में, फिर भी तुम यहाँ पर आए हुए हो, तुम बेकार इंसान, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से फैंग को भी गुस्सा आ जाता है और फैंग कहने लगता है कि तुम नहीं आई थी घटिया इंसान हो, तुम एक गरीब हो। और वो यहाँ पर उसे काफ़ी सारी बातें कहने लगता है और वो उसे यहाँ पर गालियाँ भी देने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर वापस से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस से हाथ में निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी मौत अभी मेरे हाथों होगी। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जिन आ जाता है और जिन इस मामले को संभालने के लिए तैयार हो जाता है और जिन कहता है कि ब्रदर आप हमें वापस से माफ कर दीजिए, फैंग तो एक पागल है और हम तो सभी एक ही स्कूल के डिसाइपल बनने वाले हैं, इसीलिए आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए और इस फॉरेस्ट से निकलने में हमारी मदद करनी चाहिए। अगर जब आप हमारे सेक्ट में आएंगे तो हम आपको अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर आंसर देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फैंग नाम का कीड़ा बीच रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेगा। और हम देखते हैं वो सब मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और एक झरने के पास आ जाते हैं और तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो बोलती है कि ये झरना कितना अच्छा है, यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं है, ये जगह हमारे रात के रुकने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लियो होता है वो बोलता है कि ये जगह सबसे अच्छी नहीं है, ये जगह शायद से बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं है और हमें रात में रुकने के लिए किसी और जगह को ढूंढना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जिन होता है वो बोलता है कि ब्रदर आप सही बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि आप ग्रेट हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो बोलती है कि हम तो यहीं पर रुकेंगे, तुम लोग जाओ जहाँ पर रुकना है रुक सकते हो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका सपोर्ट भी एक जना करता है जो कि होता है फैंग। फैंग बोलता है कि यहाँ पर जियो सही बोल रही है और मैं भी उसके साथ यहीं पर रुकने वाला हूँ, तुम लोग जा सकते हो, तुम किसी पेड़ या केव में कहीं पे भी रह सकते हो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं और जिनको भी उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उनका लीडर था, लेकिन फिर भी वो दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो कहने लगती है फैंग से कि मैं अभी नहाने वाली हूँ, तो तुम चारों तरफ एक वॉल का इंतजाम कर दो मेरे लिए लकड़ियों से। और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं दिखना चाहिए, खासकर वो कंगाल इंसान। यहाँ पर वो ली की बात कर रही थी और वो कहती है कि तुम इस काम को जल्दी करो और यहाँ पर से इन दोनों को भगा दो। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और ली भी। और तभी हम देखते हैं फैंग बोलने लगता है उनसे कि क्या तुमने अभी यहाँ पर जियो की बात नहीं सुनी, वो यहाँ पर नहाने वाली है, इसीलिए अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फुल एटीट्यूड में ये सब कह रहा था। तभी जिन बोलता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर जियो को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा बड़े बेईमान इंसान हो। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर इस बात के लिए ली से भी सहमति चाहता था, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वो शौक होता है क्योंकि ली यहाँ से जा रहा था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे जाते हुए कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर तुम्हारे आसपास ही हूँ, इसीलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए होगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और वो पेड़ के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पेड़ में चढ़ जाऊंगा तो मैं उन पर नजर रख पाऊंगा, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उस पेड़ में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम देख पाते हैं वो पेड़ काफी ज्यादा लंबा था, इसीलिए उसे काफी ज्यादा मुसीबत आ रही थी उस पेड़ में चढ़ने में, लेकिन आखिरकार वो सारी मुसीबतों का सामना करके उस पेड़ में चढ़ जाता है और वो यहाँ से चारों तरफ देखने लगता है। यहाँ से उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहीं पर सो जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसे इंतजार था शाम होने का ताकि वो सभी यहाँ पर आ जाएं और यहीं पर सुरक्षित रहें, क्योंकि रात में बहुत सारे खतरनाक बीस्ट का खतरा था। तभी हम देखते हैं वो एक बीस्ट की आवाज़ सुनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और हम देखते हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है और वो उस तरफ देखने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल बीस्ट था, जिस बीस्ट को हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं एक वाटर ड्रैगन था। वो वाटर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसको देख कर ली बोलता है कि ये एक नॉर्मल वाटर ड्रैगन है, लेकिन फिर भी इसकी पावर अर्थ लेवल के पीक कल्टीवेटर से भी काफ़ी ज़्यादा है। और वो इसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, इसको देखकर पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि ये अर्थ लेवल के पीक पर है और इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। और वो कहता है मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो पेड़ में बैठा होता है और आगे सोच रहा होता है कि मुझे अभी वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस ड्रैगन ने अभी तक मुझे नहीं देखा है, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो खाली उससे फाइट करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं यहीं पर आराम करता हूँ। और वो कहता है कि अगर वहाँ पर उन पर कोई मुसीबत आएगी तब मैं वहाँ पर फाइट करने जाऊँगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि पहले भी वो 3 है, वो तीनों मिलकर इस ड्रैगन को तो हरा ही देंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन की बॉडी को नोटिस करता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल था और हम देख पाते हैं कि वो उसको देखकर सोचने लगता है कि ये ड्रैगन काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, मुझे इसे मारना होगा जल्दी से जल्दी कर क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने के लिए मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो कहता है कि लेकिन मैं अभी थोड़ा देर रुक के जाऊँगा, तब तक का उन्हें उसकी पावर को ख़त्म करने दो थोड़ा बहुत। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सभी भाग रहे होते हैं, ना कि उससे फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सब कुछ ली के सोच से विपरीत हो रहा था और हम देख पाते हैं कि वो सब यहाँ से भाग रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। तभी हम देख पाते हैं कि वो सभी एक दूसरे की यहाँ पर जान की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। तभी हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो सभी से कह रहा होता है कि भागो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जियो और फैंग को खाली अपनी ही चिंता थी, ना कि यहाँ पर उनको जिन की भी चिंता थी। और हम देख पाते हैं कि जो जियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं वो इस डर के कारण चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहा होता है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता। और हम देखते हैं ड्रैगन भी उसी के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो जब ड्रैगन को पीछे आता हुआ देखता है तो वो कहने लगता है कि ये ड्रैगन सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आगे से जो जियो खड़ी थी उसको धक्का देता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलबी था और वो उसको गिराकर निकल जाता है आगे। और हम देखते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं अब वो ड्रैगन के सबसे ज़्यादा क्लोज थी क्योंकि ड्रैगन अब उसी को पकड़ने वाला था। और हम देख पाते हैं वो भी डर जाती है क्योंकि अब ड्रैगन उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था और अब उसके पास कोई भी मौका नहीं था यहाँ से भागने का और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी इतने टाइम में। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन उसको देख लेता है और ड्रैगन उसके पास आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और डार्क था। यहाँ पर ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि इन्हीं लोगों ने ड्रैगन को यहाँ पर घायल किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर डर जाती है क्योंकि ड्रैगन अब उसी की तरफ बढ़ रहा था और उसको खाने ही वाला था। और हम देखते हैं जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है अपनी हेल्प के लिए, कोई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है कि कोई भी मुझे बचा लो यहाँ पर। और हम देख पाते हैं कि अब वो पूरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि अब उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा करीब थी। लेकिन हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो यहाँ पर सभी की तरह मतलबी नहीं होता और वो वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाता है एक यहाँ पर पेपर के साथ। और हम देखते हैं ये एक तिलिस्मिन था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम तभी देख पाते हैं कि ये उस तिलिस्मिन को उस ड्रैगन की बॉडी में चिपका देता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर तुम्हें बचाऊंगा। और हम देखते हैं वो कहता है तुम सब भाग जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर और ज़्यादा जोर से ब्लास्ट होने लगते हैं ड्रैगन की बॉडी में और ड्रैगन की बॉडी धीरे धीरे कर ब्लास्ट होने लगती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो अपना सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी से कहता है कि अब तुम लोग भाग जाओ और यहाँ से ली को भी लेकर भाग जाना क्योंकि मैं इस ड्रैगन को अकेला संभालने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पर जियो भागती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पलटकर एक बार उसे देखेगी। लेकिन हम देखते हैं जो जियो होती है वो भी यहाँ पर सभी की तरह मतलबी थी और वो उसे पलटकर नहीं देखती क्योंकि गाइस जो जिन था वो यहाँ पर जियो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, उसी के लिए उसने यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे दिया और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाऊंगा। और तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो ड्रैगन होता है वो उसको खा लेता है। और हम देखते हैं जिसके बाद भी हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो वहाँ पर शांति से खड़ा होता है, उसे इसका प्रेशर जैसे फील ही ना हुआ हो। तभी हम देखते हैं ली भी ये सब दूर से देख लेता है और ली कहने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में कि ऐसा होगा। वो कहने लगता है कि वो दोनों गधे यहाँ पर उन्होंने अपने साथी को कैसे मरने दिया। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कुछ लोग जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग मरने के बाद भी ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता। और वो कहने लगता है कि अब मुझे ही शायद से फाइट में उतरना होगा, ये लोग यहाँ पर उसकी पावर को लो भी नहीं कर पाए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है और अपनी बॉडी में काफी सारे पॉइंट्स पे हिट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसका ऑरा भी रिलीज होने लगता है। और हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने फुल गुस्से में उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि अब वो यहाँ पर ड्रैगन के सामने खड़ा था और हम देखते हैं उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता बाकियों की तरह, वो भी यहाँ पर जिन की ही तरह खड़ा होता है। और हम देख पाते हैं उस ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अब ली की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक जोरदार रोर करता है और उसकी रोर की पावर भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से हम देख पाते हैं ली को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन के बाद भी जो यहाँ पर ली होता है वो अपने एक पंच के साथ तैयार होता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे पता है कि तुम अगर इतने ज्यादा घायल नहीं होते तो तुम मुझसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड यहाँ पर ली की तरफ भेजने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लिक्विड था। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने पंच से उस लिक्विड को अपने पास आने से रोकता है
क्योंकि जो ये लिक्विड था ये काफी ज्यादा पॉइजनस था और ये ली की जान भी ले सकता था। तभी हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो धीरे धीरे कर रिकवर भी हो रहा था, यानी कि उसकी हीलिंग पावर भी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है उसने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया होता है, इसीलिए वो भी यहाँ पर एक तिलिस्मेन को निकाल लेता है और वो उसके साथ ये भी बताता है कि ये ब्लास्ट होने वाला तिलिस्मेन नहीं है, ये किसी और टाइप का तिलिस्मेन है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मुंह से उस तिलिस्मेन को थ्रो कर देता है और हम देखते हैं वो जो तिलिस्मेन होता है वो डायरेक्ट जाकर उस ड्रैगन की पूंछ में चिपक जाता है और वो ड्रैगन भी उस तिलिस्मेन को देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देख पाते हैं थोड़े ही देर में काफी सारी चेन्स वहां पर आकर उस ड्रैगन को पकड़ने लगती हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोर करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उनसे आजाद नहीं हो पाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली की घूर कर देखने लगता है और उसका मन ऐसा था कि यहाँ पर कि वो ली को कच्चा चबा जाए। और हम देखते हैं वो वापस से यहाँ पर अपनी पावर को शो करने लगता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को ली को शो करता है। इसका मतलब था कि उसने यहाँ पर आर्सलम का पीक अचीव कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो काफी सारे तिलिस्मेंस को निकाल लेता है और वो भी यहाँ पर ये शो करता है कि मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं जो ली होता है उसके पास जितने भी तिलिस्मेन होते हैं वो यहाँ पर उन सभी से अटैक कर देता है। और गाइस ये यहाँ पर चेन्स वाले तिलिस्मेंस नहीं थे और हम देखते हैं ये यहाँ पर ब्लास्टिंग तिलिस्मेंस थे जिसका यूज थोड़ी देर पहले जिन ने भी किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे तिलिस्मेंस उसकी बॉडी में जाकर ब्लास्ट होने लगते हैं और उसके ब्लास्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और हम देखते हैं जो वो ड्रैगन था उसकी बॉडी में काफी सारे स्केल्स भी थे, जिस वजह से उसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पानी के अंदर वापस गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन मर चुका है और ली भी यही सोचता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है उसके मुंह से खून आने लगता है और हम देख पाते हैं कि अब उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने जितने भी अपने मेलेडियंस को यहाँ पर अनलॉक किया था उन सब की पावर इतनी ही देर तक चल सकती थी। तभी हम देखते हैं खड़ा हो जाता है सीधे तरीके से और बोलता है कि ड्रैगन अब तो मर चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इसकी बॉडी को लेकर, वरना यहाँ पर अगर कोई और आ गया तो वो इस ड्रैगन की बॉडी को चोरी करने की कोशिश कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस नदी के ऊपर खड़ा हुआ था जिसके अंदर ड्रैगन गिरा हुआ था। तभी हम देखते हैं ड्रैगन अचानक से बाहर आता है और वो ली को अपने मुंह के अंदर रख लेता है, यानी कि उसको खा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो ड्रैगन था वो उसी के साथ पानी के अंदर चला जाता है ताकि वो यहाँ पर ली को मार सके। लेकिन हम देखते हैं ली भी अपने बचाव में काफी सारे टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका एनर्जी लेवल लो होने की वजह से वो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर पाता और अब उसे समझ में आ चुका था कि उसका अंत नजदीक है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं अपना बदला लिए बिना नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं वो ड्रैगन उसे पूरी तरीके से खा लेता है और उसके बाद पानी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अब उसका यहाँ पर और किसी से सामना नहीं था और वो किसी से लड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जियो को दिखाया जाता है। जो जियो और फेंग होते हैं वो बच चुके होते हैं और तभी हम देखते हैं जो जियो होती है वो बोलती है कि फेंग तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक जगह पर बैठकर रिलैक्स हो रही थी, जबकि उसे यहाँ पर दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम देख पाते हैं फेंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो बोलती है कि क्या हम लोगों को यहाँ से सेक्ट चले जाना चाहिए वापस और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो फेंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा था और वो बोलता है कि जिसके बाद वो कहता है कि उससे पहले हम जिनकी बॉडी को दफना देंगे ताकि हम सेक्ट में बता सके कि वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि वो काफी ज्यादा बेकार इंसान था और उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि वो कितना बड़ा गधा था और वो हमेशा हमारे बारे में सोचता था। और जिसके बाद वो कहती है कि हम सेक्ट में जाकर बता देंगे कि हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाए और हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और वो कहती है कि अगर हम वहाँ पर मर गए उससे अच्छा तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पानी के अंदर ड्रैगन को और अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है। और हम देखते हैं जो वो वाटर ड्रैगन होता है वो पानी के अंदर बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी केव में जा रहा था, क्योंकि अभी अभी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब उसकी बॉडी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि अब वो ज्यादा टाइम तक किसी से फाइट कर सके, इसीलिए वो रिकवर होने के लिए अपनी केव में जा रहा था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ली जिंदा है या नहीं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय गाइस।